हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि शेयर कैपिटल। तो बच्चों, शेयर कैपिटल में क्वेश्चन नोट्स टू अकाउंट वाला जो कि हर साल पेपर में आता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जानना पड़ेगा, तो वो है शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशंस। तो शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशंस को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वो है हमारा कैपिटल के शेयर कैपिटल के टाइप्स। पहला है आपका ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। तो मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि जो सबसे बड़ा अमाउंट है, यानी कि जो सबसे बड़ा वो क्या है, ऑथराइज्ड, उससे छोटा इशूड, देन सब्सक्राइब। तो ये जो टेबल में बनाई है, इस टेबल का शो हो रहा है कि किसका अमाउंट कितना ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑथराइज कैपिटल है उसका मतलब है रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल। इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है, जब भी कोई कंपनी बनती है तो कंपनी पहले से ही इशू, यानी कि कितनी कैपिटल इशू कर सकती है, उसकी मैक्स लिमिट को पहले ही रजिस्टर करवा लेती है रजिस्टर ऑफिस के साथ, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है। अब ये लिखा किसमें है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ कंपनी अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मीनिंग दे रखी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए कंपनी कैन इशू अ शेयर कैपिटल। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है एक कंपनी का कि वो अपनी शेयर कैपिटल के रूप में कितना पैसा ले सकती है पब्लिक से। ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है? रजिस्टर्ड होता है, स्टेट होता है, लिखा हुआ होता है कहाँ पर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर इन्हें एग्जाम्पल दिया है, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। देखिए, अगर सिंपल भाषा देखिए, हमारे पास 100 शेयर है। कितने शेयर है हमारे पास? 100 शेयर है। और एक शेयर है 10 रुपए। ठीक है। एक शेयर है 10 रुपए का। तो हमारी टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 100 × 10, 1000। ठीक है। अब यही मैंने रजिस्टर करवा रखी है, यही मैंने रजिस्टर करवा रखी है अपने MOA में, है ना। तो ये जो 1000 है, ये क्या है? मेरी ऑथराइज कैपिटल। 1000 क्या है? मेरी ऑथराइज कैपिटल। उसी प्रकार से जब इस ऑथराइज कैपिटल यानी कि 1000 में से मैं कुछ इशू करता हूँ नॉर्मल पब्लिक को, ठीक है, कुछ इशू करता हूं मैं नॉर्मल पब्लिक को, तो वो बनती है इशूड कैपिटल। वो बनती है इशूड कैपिटल। मान लीजिए मेरी 1000 कैपिटल की कैपेसिटी थी, मैंने 500 रुपए पब्लिक को इशू कर दिए कैपिटल के लिए। ठीक है। अब 500 रुपए यानी कि शेयर्स में कितना बनेगा? ये शेयर्स में बनेगा 50 शेयर्स इंटू 10। 50 शेयर्स इंटू 10, यानी कि जो मैंने 50 शेयर्स है किसको ऑफर कर दिए, किसको इशू कर दिए? पब्लिक को इशू कर दिए। तब ये जो 50 शेयर्स हैं, यानी कि 5 × 10, यानी कि जो हमारे 500 रुपए हैं, ये क्या है? हमारी इशूड शेयर कैपिटल। क्या है? हमारी इशूड शेयर कैपिटल। अब जो पब्लिक है, पब्लिक ने ये जो 50 शेयर्स हैं, पब्लिक ने जो 50 शेयर्स हैं, वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, यानी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिए, पेमेंट कर दी शेयर्स के लिए। तब ये पैसे जो हैं वो बन जाएंगे हमारे सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बन जाएंगे? हमारे सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, समझ गए। लेकिन बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल में भी दो पार्ट है। एक होता है फुली पेड अप, एक होता है नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले जो सेक्शन जान लेते हैं थ्योरी में। देखो, इशूड कैपिटल सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 के अंतर्गत है इंडियन कंपनीज एक्ट में। ठीक है। पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। जो मैंने बताया आपको, ये क्या है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल का ही पार्ट है, जो आपने पब्लिक को इशू कर दिया है सब्सक्रिप्शन के लिए, पैसे लेने के लिए, पेमेंट के लिए। ठीक है। अब यहाँ बोला गया है रूल कि जो आपकी इशूड कैपिटल है वो एक्सीड नहीं कर सकती अथोराइज कैपिटल को। अब कुछ कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 रुपए है, तो आप कितनी इशू कर पाओगे? अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी इशू कर पाओगे बस। तो जो 1000 रुपए है वही आप क्या है? मैक्सिमम इशूड कैपेसिटी। ठीक है। सेकेंड है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 के अंदर। ठीक है। इंडियन कंपनी एक्ट में सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है आपका इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया हो, जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया हो और कंपनी की क्या बन गए हो? मेंबर। क्या बन गए हो? मेंबर। ठीक है।
अब आता है आपका ब्रेक डाउन, यानी कि अब हम सब्सक्राइब कैपिटल को दो भागों में जानेंगे। देखो ये जो पूरा फेल है इसका सिंबल शो हो रहा है, यानी कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और जो हाफ है इसका मतलब क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो ये हमारी हेडिंग है, देखो ये हेडिंग, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट फुली पेड। तो बच्चों फुली पेड अप होने के लिए दो कंडीशंस है, तो हम साइड में देखते हैं। हमारे शेयर्स कितने के थे, हमारे पास थे 100 शेयर्स, 10 रुपए के एक, ठीक है। तो जो हमारे 100 शेयर्स थे, ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कब कहलाएंगे, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद। तो देखिए, जब मैं ये शेयर्स या तो फुल अमाउंट पे इशू करूं, ठीक है, या फिर जब ये शेयर्स मैं हाफ अमाउंट पे, या फिर कोई भी प्रॉपर अमाउंट पे इशू ना करूं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10 रुपए का शेयर्स है, मैंने 10 रुपए का इशू करा पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने केवल 9 रुपए ही दिए, पब्लिक ने केवल 9 रुपए ही दिए। वहीं पर मैंने पब्लिक को इशू ही 8 रुपए का किया अभी तक, पब्लिक को इशू अभी मैंने 8 रुपए का ही किया है अभी तक, और पब्लिक ने 8 रुपए दे दिए। तो इन दोनों ही केस में ये सब्सक्राइब तो होगा, लेकिन नॉट फुली पेड अप, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो कि हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी की थी, फुल अमाउंट कितना है, 10 है, तो हमारा फुल अमाउंट 10 है। अब 10 में से केवल हमने 9 रुपए रिसीव किए, तो यानी कि 1 रुपए रह गए। वो 1 रुपए क्या है हमारे लिए, वो 1 रुपए हमारे लिए कॉल्स इन एरियर, क्या है हमारे लिए वो, कॉल्स इन एरियर। वहीं पर मैंने 10 रुपए में से 8 रुपए ही मांगे, मैंने 10 रुपए में से 8 रुपए ही मांगे, तो इसका मतलब क्या है, वो 8 रुपए मैंने जो मांगे उसमें से मैंने 2 रुपए नहीं मांगे, तो 2 रुपए जो मैंने नहीं मांगे वो भी तो नॉट फुली पेड अप है। तो कंडीशन क्या है, सिंपल सी कंडीशन है फुली पेड अप और नॉन फुली पेड अप में, कि जो आपने पब्लिक को इशू किया है वो अमाउंट आपकी नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि जो शेयर रजिस्टर्ड है, अगर शेयर 10 रुपए पे रजिस्टर्ड है तो यही क्या है, हमारी फेस वैल्यू है, ठीक है। तो इसी फेस वैल्यू पे अगर आपको पूरा अमाउंट मिल जाए रिसीव, अगर ये 10 पे इशू हो और 10 ही रिसीव हो जाए, तब तो ये क्या है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। लेकिन अगर ये 8 पे इशू हो और 8 के 8 मिल जाए, तो भी ये फुली पेड अप नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पूरी फेस वैल्यू पे इशू नहीं हुआ था, पूरी फेस वैल्यू पे इशू नहीं हुआ था, ठीक है। वहीं पर ये 10 रुपए पे इशू हुआ है पूरा, 10 रुपए पे इशू हुआ, मिले 9 रुपए, कितने रह गए, 1 रुपए रह गए ना, तो तभी भी ये क्या है, नॉट फुली पेड अप, ठीक है। अब वही मान लीजिए मैं 10 का इशू करा भाई, और 10 पे रुपए ही मुझे मिल गए, 10 रुपए ही मुझे मिल गए, ठीक है। तभी कौन सी कैटेगरी में आएगा, तभी आएगा फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि फुल्ली पेड अप वाली, ठीक है। और जब इसमें कोई अमाउंट रह जाएगा, या तो मैं खुद पूरे पे ना मांगू पैसे लोगों से, तब भी नॉन फुली पेड अप है। अगर मैं लोगों से पूरे पैसे मांगू और फिर लोग मुझे थोड़ा अमाउंट कम दे, तब भी क्या है, नॉन फुली पेड अप है, ठीक है। फिर आपका आता है ऑथराइज्ड वर्सेस इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड बोलिए, रजिस्टर्ड बोलिए, नॉमिनल बोलिए, ये तीनों का मतलब सेम है। ऐसे कैपिटल यानी कि आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है जो आपने रजिस्टर कर रखी है एमओए में, ठीक है। और इशूड कैपिटल क्या है, उसी का हिस्सा जो आपने पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए, पेमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो मीनिंग, मीनिंग आता है कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, ऐसी कैपिटल जो कि एमओए में स्टेटेड है, यानी कि मैक्स इट कैन इशू, जितना वो इशू कर सकता है मैक्सिमम। फिर है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, यानी कि ऑथराइज कैपिटल का पार्ट जो कि आपने पब्लिक को ऑफर कर दिया है, इसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, पेमेंट के लिए, है ना। अब डिस्क्लोजर इन एमओए, अब एमओए में डिस्क्लोजर यानी कि ये कहाँ पर शो होगा, तो ये आपका नॉमिनल कैपिटल जो है, ऑथराइज कैपिटल जो है, वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो होता है, डिस्क्लोज होता है, ठीक है। अब जो इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो नहीं होता। फिर ये कहाँ शो होता है, इशूड कैपिटल शो होता है आपका नोट्स टू अकाउंट, इसमें नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट रह गया आपका लिमिट वाला। तो लिमिट में सिंपल जो आपने लॉजिक पढ़ा था पिछली स्लाइड में, इसने बोला है हमसे कि जो हमारी नॉमिनल कैपिटल है वो क्या होगी, वो तो इक्वल होगी या तो ज्यादा होगी किससे, इशूड कैपिटल से, ठीक है। वहीं पर जो हमारी इशूड कैपिटल होगी वो इक्वल हो सकती है या तो
कम हो सकती है ऑथराइज कैपिटल से। देखो यहाँ डायग्राम दिखा दो ना आपको। देखो आपका जो ये, मैं बता दूं मैं सही से। देखो जो आपकी ये ऑथराइज कैपिटल है वो क्या है, बड़ी है। कितनी है वो, 1000। इशूड कितनी करी आपने, 500। और सब्सक्राइब कितनी हुई, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फुली हो गई हो सब्सक्राइब पूरे 500, या तो नॉट फुली यानी कि पूरे 500 ना हुए हो, है ना। ठीक है। तो देखो आपकी जो इशूड कैपिटल है वो क्या है, ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट ही तो है। जो पूरा बॉक्स है, यानी कि पूरा बॉक्स शो कर रहा है कि जो इशूड कैपिटल होती है वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होती है। ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाइए, आप कुछ सोचिए कि जब मैक्सिमम लिमिट ही हमारी ऑथराइज कैपिटल है, तो हम अपनी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ठीक है। अब आपका मनी फ्लो यानी कि दो टर्म्स और पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो पहला है आपका शेयर कैपिटल कॉल्ड अप, दूसरा है पेड अप। अब देखिए जो कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप का मतलब है कि कंपनी ने पब्लिक से इस रुपए यानी कि इस वैल्यू पे शेयर्स को ऑफर किया है, या तो इशू किया है, दोनों का मतलब सेम है, सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है। अगर आपका शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, ठीक है, लेकिन आपने पब्लिक को ऑफर किया है 7 रुपए। आपने पब्लिक से कितने मांगे फिलहाल अभी, आपने पब्लिक से फिलहाल मांगे हैं 7 रुपए। तो आपका जो कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपए नहीं होगा, 10 रुपए नहीं होगा, वो होगा आपका 7 रुपए। ठीक है। अब पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है ऐसी शेयर कैपिटल का अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए हमने 10 रुपए तो इशू करे हैं, 10 रुपए पे कि भाई हमें 10 रुपए का शेयर बेचना है, लेकिन पब्लिक ने पेमेंट कितनी करी अभी तक, अभी तक केवल 7 रुपए। तो ये जो 7 रुपए पेमेंट करी पब्लिक ने, ये क्या है, ये है हमारा पेड अप वाला अमाउंट। क्या है हमारा ये, पेड अप वाला। ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक है, मैं इस फॉर्मूले को आपको अमाउंट में शो कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। तो मान लीजिए कॉल्ड अप अमाउंट कितना है हमारा, 10 रुपए। ठीक है। पब्लिक ने 3 रुपए नहीं दिए, तो बच्चे कितने मिल गए होंगे, हमें हमें मिल गए हैं 7 रुपए। तो ये 7 रुपए क्या है हमारा, पेड अप। 10 रुपए कॉल्ड अप जितना हमें पब्लिक से मांगा था। और कॉल सिनेरियो क्या होगा, जितना पब्लिक ने हमें नहीं दिया, जितना दिया वो तो पेड अप हो गया, और जितना नहीं दिया वो हो गया कॉल सिनेरियो, और जितना हमें मांगा था पब्लिक से वो हमारा हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। इनके सेक्शन देख लो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल का, सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 है हमारा पेड अप कैपिटल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थ्योरी में हमारे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में, कि रिजर्व कैपिटल डिफरेंशिएट करना है आपको कैपिटल रिजर्व से। तो देखो बच्चों, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ऐसा अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि ऐसा अमाउंट कैपिटल का जो कि आपने अभी तक मांगा ही नहीं। तो आप कब मांगोगे ये पैसा, यानी कंपनी पब्लिक से कब पैसा इशू करेगी इसके लिए, है ना। तो जो कंपनी है वो इस कैपिटल को कब कॉल करेगी, जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा। किसका आएगा, वाइंडिंग अप का टाइम आएगा। वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी को बंद करने का टाइम आएगा जब। ठीक है। फिर आया आपका कैपिटल रिजर्व। क्या है आपका, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब है आपका रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, कैपिटल रिजर्व भी एक रिजर्व है, सिंपल सा रिजर्व। ठीक है। लेकिन वो बनता किससे, वो बनता है आपके कैपिटल प्रॉफिट में से। अब कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट आपने 11th क्लास में पढ़ा है, सिंपल सा। फिर भी मैं आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ। कैपिटल प्रॉफिट होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग यानी कि जो आपकी मेन कोर एक्टिविटी से डेली बेसिस पे आपको जो इनकम होती है ऑपरेशनल एक्टिविटी से, वो वाला प्रॉफिट नहीं है। कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, जो आपको एक बार हो गया, बार बार नहीं हो सकता। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि आप एक बिल्डिंग कंपनी की बिल्डिंग बेच रहे हो, असेट्स बेच रहे हो, है ना। उससे जो आपको प्रॉफिट होगा, उससे जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉफिट है बिल्डिंग के, आप रोज रोज बेचोगे नहीं, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है ना। और ऊपर से ये आपकी मेन एक्टिविटी भी नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसका तो मेन काम ये बिल्डिंग को सेल या परचेज करना। ठीक है। बिल्डिंग का, हाउसेस का, है ना। तो उनके लिए तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मल स्टॉक्स वाला, गुड्स वाला काम, या फिर कोई अदर एक्टिविटी जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड ना हो, उनके लिए बिल्डिंग को बेचना, असेट्स को बेचना क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है।
अब है आपका क्रिएशन। अब रिजर्व कैपिटल बनाना कंपलसरी है? नहीं, वो ऑप्शनल है। और कैपिटल रिजर्व बनाना वो मैंडेटरी है। जब भी आपको कैपिटल प्रॉफिट होगा तो आपको कैपिटल रिजर्व बनाना पड़ेगा। फिर आपका आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आपने देखना यहाँ पर, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल डिसीजन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? सिंपल डिसीजंस का डॉक्यूमेंटेशन। जब आप आगे जाके बीकॉम करोगे या फिर कुछ भी आगे कोर्स करोगे तो आपको सुनने को मिलेगा कंपनी लॉ सब्जेक्ट बताते हैं पूरा इसके बारे में डिटेल में। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिसीजन है ना, कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने इन द सेंस यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर से मिलकर कोई डिसीजन लिया, रेजोल्यूशन पास करवाते हैं यानी कि डिसीजन पास करवाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के रूप में। फिर आपका है नो रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन रिजर्व कैपिटल के लिए रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स का डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है। अब है आपका राइटिंग ऑफ लॉसेस। अब जो नुकसान होंगे उसमें इस पैसे का यूज होगा? नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान होंगे उसको राइट ऑफ करने में, उसको हटाने में अकाउंट से कैपिटल रिजर्व का यूज होगा? हाँ होगा, ठीक है। लेकिन कौन से लॉसेस होंगे? केवल वो होंगे कैपिटल लॉसेस, ठीक है। फिर आपका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर यानी कि ये कहाँ पर शो होगा? तो जो आपका रिजर्व कैपिटल है वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, लेकिन जो आपका कैपिटल रिजर्व है वो आपका नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब परफॉर्मा। देखो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट क्या है? ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। क्या है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें आपकी मेन हेडिंग है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फिर आपकी शेयर होल्डर फंड्स, देन उसके पॉइंट्स। देखो ये है आपका शेयर कैपिटल। तो ये मेनली क्या है? मेन हेड से सब हेड्स हैं, ठीक है। अब ये शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल ही हमारा मेन पॉइंट है इस चैप्टर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो अब समझाने वाला हूं मैं आपको, है ना, नोट्स टू अकाउंट में। और ये है नोट नंबर 1, यानी कि जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा वो कहाँ से आएगा? वो नोट नंबर 1 से आएगा, ठीक है। और नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल में शो होगा। अब देखो, नोट्स टू अकाउंट बनाया इसलिए जाता है ताकि हम डिटेल में शो कर सके, है ना। तो अभी हम इस पे फोकस करेंगे मेन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे परफॉर्मे के बारे में पूरा, पहले समझेंगे अच्छे से फिर देखेंगे। तो देखो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, पहले बैलेंस शीट आ जाएगी, फिर आएगा एज एट, तो यहाँ पर आपकी आएगी डेट, तो आप ये बना रहे हो। फिर यहाँ आता है बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर आएगी आपके कंपनी का नाम, कंपनी का नाम। फिर है पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स पे देखिए आपके जो मेन हेडिंग है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड्स, फिर शेयर कैपिटल। और हमारा जो शेयर कैपिटल में अमाउंट होगा वो आएगा नोट नंबर 1 से। और नोट नंबर 1 का है? नोट नंबर 1 ये जो हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका अमाउंट मेन, जो बैलेंस शीट में शो होगा। अब है नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट बनाते क्यों है बच्चे? नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ताकि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हम डिटेल में शो कर सके, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में शो करने जाएंगे तो बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बैलेंस शीट को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ताकि उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दे सके जिसको जानना की इच्छा हो। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट है, पहला आएगा शेयर कैपिटल, यहाँ पर फिर रुपी सिंबल यानी अमाउंट के सिंबल। देन अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है हमारी ऑथराइज कैपिटल। क्या आती है? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स है रुपीज डैश ईच, यानी कि आपको बताना है कि जो इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास वो कितने रुपए वाले रजिस्टर्ड हैं आपकी कंपनी में। क्योंकि ऑथराइज का मतलब हमने क्या जाना था? ऑथराइज का मतलब था ना रजिस्टर्ड या तो नॉमिनल कैपिटल। तो आपको यहाँ बताना है कि आपके पास में कितने प्रेफरेंस शेयर, कितने नॉमिनल शेयर, कितने इक्विटी शेयर्स रजिस्टर्ड हैं। फिर आपके पास है इशूड कैपिटल। अब यहाँ आपको बताना है इशूड कैपिटल के हेडिंग के अंदर कि आपने इक्विटी शेयर्स में से कितने इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए सब्सक्रिप्शन के लिए। अब प्रेफरेंस शेयर में से कितने शेयर्स आपने पब्लिक को ऑफर कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स के। फिर अब इशूड कैपिटल का हिस्सा बन जाता है मेन सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट हो जाते हैं। पहला सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, जितना आपने मांगा पब्लिक ने वो पूरा पे कर दिया, और आपने जो मांगा था वो अपने फुल नॉमिनल वैल्यू पे मांगा था। फिर आता है सेकंड आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो इसका मतलब आपको बताना है कि ऐसी शेयर्स, यानी कि दो कंडीशन बताई थी मैंने आपको पहले भी, या तो आप फुल वैल्यू पे कॉल करोगे
और जो आपने फुल वैल्यू पे कॉल करी है उस पे आपको सारे पैसे रिसीव भी हो जाएंगे। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ईच एंड कॉल्ड अप। जो इक्विटी शेयर्स हैं वो जितने रुपए के आपने मांगे थे यानी कॉल्ड अप करी थी वो आपको इतना मिला है अमाउंट, वो शो रखेंगे यहाँ पर, वो शो करेंगे यहाँ पर। यहाँ हमने शो कर दिया अमाउंट, अमाउंट शो हो गया। अब यहाँ जितने पैसे आपको नहीं मिले, जितने पैसे आपको नहीं मिले वो हो जाएंगे आपके यहाँ शो। फिर आता है आपका सिंपल सा वही प्रेफरेंस शेयर कि आपने कितने प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब हुए और उसमें से कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा सेम। फिर इनको इससे माइनस करने के बाद यहाँ शो करेंगे, इनको इससे माइनस करने के बाद यहाँ शो करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आएगा फोरफिटेड शेयर अकाउंट। जो फोरफिटेड शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर का अमाउंट जिनका पैसा आपने फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 रुपए का शेयर था, उसने 5 रुपए तक शेयर के सबमिट कर दी, उसने बाकी के 5 रुपए सबमिट नहीं करे, सब्सक्राइब नहीं करे, पैसे पेमेंट नहीं करी, तो जो सबमिट कर चुका है इसको हम कर लेंगे फॉरफीट। क्या कर लेंगे? फॉरफीट यानी कि जब्त कर लेंगे। और बाकी ये 5 रुपए जाएंगे, ये जाएंगे कॉल सेल एरियर, ठीक है। अब वही जो फॉरफिट आपने अमाउंट किया होगा वो आप शो करोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको यहाँ नोटिस करा होगा आप लोगों ने कि यहाँ पर ये तो डबल लाइन है, डबल लाइन का मतलब क्या है कि ये अमाउंट यहीं तक सीमित है, इसको आप आगे कैलकुलेट नहीं करोगे। वैसे ही इशूड कैपिटल का अमाउंट भी यहीं तक सीमित है, इसको आप आगे कैलकुलेट नहीं करोगे। आपको केवल ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला और ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है, प्लस करना है और यहाँ लिखना है। और यही अमाउंट है जो आपका शो होगा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल पे, यानी कि यहाँ पर शो होगा आपका जो अमाउंट, वो होगा ये वाला, ठीक है। तो अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल के सामने शो होने वाला अमाउंट कौन सा होगा? जो आपका इन सबको प्लस करने के बाद आएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन, जिससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फुली पेड अप वाला केस है। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच। It issued 75 equity shares of 10 rupees each. It issued 75,000 equity shares to public for subscription. It received application for 70,000 equity shares. The director called 10 rupee per share which was received. तो ये सिंपल सा आपको बता रहा है कि हमारी ऑथराइज कितनी है। तो जो हमारी ऑथराइज है वो तो हमारी है 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। और हमारी इशूड कितनी है? इस क्वेश्चन को पढ़ने का तो मिला, इशूड हमारी है 75,000 इक्विटी शेयर्स। 10 रुपए का एक है ना, तो हमारी इशूड कितनी हो जाएगी? 75 इंटू 10, यानी कि हमारी इशूड हो जाएगी 7,50,000। फिर थर्ड, थर्ड आता है हमारा सब्सक्राइब कितना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विच वॉज रिसीव, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ 70,000 इक्विटी शेयर्स, द डायरेक्टर कॉल 10 रुपी पर शेयर वॉज रिसीव, यानी कि हमें सब्सक्राइब कितना हुआ है? 70 इंटू 10, यानी कि 7 लाख रुपीज हमें पूरी तरह से मिल चुके हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जो 75 के तो हमने इशू करा था, लेकिन 70,000 ही एप्लीकेशन आई है, ठीक है। तो आपने रूल पढ़ा होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला, जो कि सेबी ने दिया है कि आपके 90% ऑफ शेयर्स, ना कि शेयर कैपिटल, आपके 90% ऑफ शेयर्स क्या होने चाहिए? सब्सक्राइब होने चाहिए पब्लिक के द्वारा, ठीक है। तभी आप अपनी अकाउंटिंग को आगे बढ़ा सकते हो, वरना आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो ये जो 70 है, 75 का 90% से ज्यादा ही है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग कर सकते हैं इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको फॉर्मेट में शो करते हैं। चलिए फॉर्मेट में शो करते हैं इसे आगे। तो फॉर्मेट में देखिए, जैसे ऑथराइज कैपिटल, तो हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? हमारी ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट 10 लाख तो लिखेंगे नहीं, तो पहले हमें लिखने का फॉर्मेट है ना। तो पहले यहाँ आएगा क्वांटिटी ऑफ शेयर। सीएससी क्वांटिटी क्या है? तो सीएससी क्वांटिटी है आपकी 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 10 लाख, ठीक है।
अब यहाँ पर उसके अलावा कुछ है और देखो प्रेफरेंस शेयर वगैरह नहीं है, तो ये ब्लैंक मतलब सिंपल। अब इसको करते हैं टोटल, यहाँ पर टोटल में कुछ नहीं, सिंपल दबा लिखना है आपको। ये हो गया आपका 10 लाख। अब इशूड कैपिटल, इशूड कितना था, तो इशूड हमने देखा था, हमारे इशूड थे 75,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक। तो इशूड चलते हैं, तो वही फॉर्मेट सेम, पहले क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट, किस रेट पे, 10 रुपीज ईच, ठीक है। 10 रुपीज ईच यानी कितना हो जाएगा 7,50,000। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 7,50,000। अब सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में मेन आपका आएगा कि कितने आपने इशू करे, सब्सक्राइब हो गए। तो यहाँ लिखा हुआ है 70,000 इक्विटी शेयर शेयर 10 रुपए का एक सब्सक्राइब हो गए। तो यानी कि यहाँ पर अब क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी 70,000, 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, यानी कि 70,000 10 कितना हो जाएगा 7 लाख, कितना हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसे केस में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो आपके शेयर्स थे वो सब्सक्राइब है और पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं है, यानी नॉट फुली पेड अप है। तो ये केस कौन सा है, ये केस है फुली पेड अप वाला, यानी कि इस केस में इसका कोई काम नहीं है, यानी कि ये एडिंग आपकी नहीं आएगी। सिंपल आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका बैलेंस कितना है 7 लाख, और ये शो हो जाएगा कहाँ पर, शेयर कैपिटल के आगे बैलेंस शीट में। तो ये शेयर कैपिटल है, क्या बैलेंस आया हमारा 7 लाख, ठीक है। यहाँ हम शो कर देंगे 7 लाख, अभी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एट द रेट नहीं लिखना, आपको लिखना है शेयर ऑफ रुपीज 10 रुपीज ईच, ठीक है। तो जहां जहां एट द रेट है तो हटा के लिखना है आपको शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। बच्चों करते हैं रजिस्ट्रेशन 3, जो रजिस्ट्रेशन 2 है ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 आप खुद से ट्राई करना, बस छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम 3 करते हैं, चलो। 3 है मल्टीपल शेयर क्लास, यानी कि इसमें इक्विटी शेयर्स भी होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। ये लिखा है रजिस्टर्ड विद ऑथराइज शेयर्स कैपिटल ऑफ 50,000, यानी सिंपल सा आपके सामने आ गया है कि जो इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितनी है 50 लाख, ठीक है। कितनी है 50 लाख, 50 लाख रुपीज। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने, यानी कि जो 50 लाख इसको डिवाइड कर दिया हमने, इसमें 4 लाख इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स थे 10,000, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया 4 लाख इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर 10,000। प्रेफरेंस शेयर कितने का एक है आपका 100 रुपये, और इक्विटी शेयर है 10 रुपये, यानी कि ये हो गया आपके 40 लाख, और ये हो गया आपके 10 लाख। तो टोटल 50 लाख हो गए। यानी कि आपका ऑथराइज कैपिटल का इन्हें डिवीजन कैसे किया है, 4 लाख शेयर है यहाँ पे 10 रुपए के एक, 40 लाख, 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक, 10 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है इशू 2,75,000 इक्विटी शेयर, यानी कि इसने क्या करे इशू कर दिया 2,75,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर को बच्चा जानती है लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो 10% क्या है, ये 10% है प्रेफरेंस के डिविडेंड का रेट, ठीक है। अब देखिए 2,70,000 इशू करें, यानी कि अब इशू की बात करें, तो इशू की बात करते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं, की बात करते हैं। तो इशू में आपसे बोल रहा है, पेन कहाँ गया, देखिए इशू में आपसे बोल रहा है ये कि आपने इशू करे हैं 2,75,000, ठीक है, इसके लिए इक्विटी के लिए। और इशू में आपने इशू करे हैं प्रेफरेंस के लिए 10,000, ठीक है, या फिर प्रेफरेंस के लिए। ये कितने पे, ये 100 रुपये और ये 10 रुपये, यानी कि आपको इशूड में कितना आएगा 270, देखिए 27,50,000, और प्रेफरेंस में कितना आएगा सिंपल 10 लाख जो पहले था, ठीक है। ये आपका इशूड का हो गया। चलो इतना हम जान लिया, अब हम जानेंगे सब्सक्राइब के बारे में। तो सब्सक्राइब में आपसे बोल रहा है ये
कि आपका बोला गया है एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी कि पब्लिक ने पब्लिक सब्सक्राइब करे 2,50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और प्रेफरेंस 10 के 10, यानी कि प्रेफरेंस 10 इशू करे थे, 10 के 10 भी प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब हो गए। लेकिन इक्विटी में 2,70,000 करे थे, 2,70,000, लेकिन रिसीव कितने हुए 2,50,000। अभी भी ये 90% की लिमिट के अंदर है, यानी कि ये ऑफिशियल है अकाउंटिंग के लिए। अगर ये 90% से कम सब्सक्राइब होते तो हमें रिटर्न करना पड़ता पैसा जो हमें मिला है, ठीक है, एज पर सीबी रूल। अब आगे देखते हैं इसके सब्सक्राइब में आपके दो केस बन रहे हैं। पहला केस सब्सक्राइब में बन रहा है आपका फुली पेड अप का। तो जो फुली पेड अप है वो आपके हैं इक्विटी शेयर्स, क्योंकि आपके इक्विटी शेयर्स क्या है पूरी तरह से फुली पेड अप। द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 80 रुपीज ऑन 10 शेयर, यानी देखो एंटायर वैल्यू यानी ये होता है टोटल वैल्यू, एंटायर यानी कि टोटल। तो इक्विटी शेयर्स के आपको पूरे 100 रुपए के 100 रुपए आपको मिल गए। लेकिन नॉट फुली वाले केस में कौन फंस गया, नॉट फुली वाले केस फंस गया आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में आपने 100 रुपए पे तो इशू करा था, पर ये मिस्टेक हो गई, इक्विटी 10 रुपए पे। तो इक्विटी 10 रुपए पे आपने इशू करा था, 10 रुपए पूरे मिल गया आपका। लेकिन जो प्रेफरेंस आपने 100 रुपए में इशू करा था वो आपको 100 रुपए नहीं मिले, कितने मिले आपको, मिले 80 रुपए, ठीक है। तो ये नॉट फुली वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मेट में, ठीक है। ये तो हमने रफली समझ लिया, अब हम इसे फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो हिंट भी दे रखा है सिंपल सा, फुल्ली कॉल्ड बट प्रेफरेंस शेयर इज नॉट फुल्ली कॉल्ड, ठीक है। इसमें कितने कॉल्ड करें, 80 कॉल्ड करें। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने किया था, तो हम देखते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल डिस्कस करके हम लोगों ने डिस्कस करने का हमने समझा था ऑथराइज कैपिटल में कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स कितने थे, वो थे हमारे इक्विटी शेयर्स, तो चेक करते हैं एक बार, 4 लाख, ठीक है। तो हमारे जो 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर कितने रुपए के थे, वो थे 10 रुपए के। तो हम लिख देंगे 10 रुपए ईच, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 40 लाख। यहीं पर हम लिखेंगे यहाँ पर 10%, 10,000, 10%, बच्चे लिखना मत भूलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। यही था डाइवर्सिफिकेशन उनका, क्लासिफिकेशन 50 लाख कैपिटल को बांटने का। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका, टोटल आ गया आपका 50 लाख, ठीक है। फिर इशूड में उन्होंने बोला था कि जो 2,75,000 हमारे इक्विटी शेयर थे वो हमने इशू करें, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करें, ठीक है। अब देखते हैं इशू करने पे क्या आता है। इशू आपका था 2,70,000, 2,75,000 की शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने रुपए वाले थे ये 10 रुपए वाले थे। फिर आएगा 10,000, 10% प्रेफरेंस ऑफ ₹100 ईच। ये जो वैल्यू है ना, ये कॉल्ड अप वैल्यू कुछ नहीं है, ये है फेस वैल्यू, ठीक है, जो हम इशूड में लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2,75,000, हो जाएगा आपका 10 लाख, प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 3,750, ठीक है। अब सब्सक्राइब में कौन सा केस आया था, हमने पढ़ा था अभी इक्विटी वाला। इक्विटी में 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए मिल गए पूरे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हो गई। तो कितने शेयर, लेकिन आपको देखना है शेयर, तो यहाँ बोला था 2,50,000, 2,50,000। तो यहाँ पर था आपका 2,50,000 आपको पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब करे हैं, ठीक है। कौन से वाले, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 लाख। वहीं पर आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाले में आपका कौन सा कंसिडर हुआ है, प्रेफरेंस शेयर, देखा है ना। प्रेफरेंस शेयर में आपका 80 रुपए केवल कॉल्ड किए हैं, 80 रुपए केवल कॉल्ड किए हैं। इसका मतलब उनने 20 रुपए नहीं मांगे। तो 20 रुपए नहीं मांगे, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, नॉट फुली पेड अप। क्योंकि दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या है, या तो पूरा पैसा मांगो या पब्लिक पेमेंट ना करे आपको, या तो आपने ही पूरा पैसा नहीं मांगा। तो ये है आपकी दो कंडीशन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में फॉलो होने के लिए।
तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपके 10,000 शेयर्स हैं, इसके 10% प्रेफरेंस शेयर के ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। वो आपने मांगे तो, लेकिन कॉल्ड अप कितनी करी, यहाँ जो हम लिखने वाले अभी इसके बाद, ये है हमारा कॉल्ड अप का अमाउंट, ₹80 कॉल्ड, ₹80 कॉल्ड अप, ठीक है। ये आ जाएगा अमाउंट हमारा, कितने रुपए से आएगा, ये हमारा अमाउंट आएगा ₹80 से, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 लाख। क्या हो जाएगा आपका 8 लाख। अब कुछ तो नहीं इसके बाद, अब इसको प्लस कर देंगे, आपका आ जाएगा 33,033 लाख। अब यही अमाउंट शो होगा आपका शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ शो कर देते हैं, 33,000 करके हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ डबल लाइन और यहाँ पर डबल लाइन और यहाँ डबल लाइन, ठीक है। आपको हमेशा अमाउंट कौन सा जोड़ना है, तो केवल यहाँ आए, ठीक है। इनको कंसिडर नहीं करना प्लस करते वक्त अपने शेयर कैपिटल के अमाउंट में, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सेकंड जो क्वेश्चन था वो मैंने नहीं करवाया सॉल्व आपको, वो आपको सॉल्व करके भेजना है, मैं ये जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, फिर आप मुझे भेजना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों के लिए बने रहने के लिए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।